वायरिंग 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 सभी वायरिंग सीखना चाहते हैं, लेकिन भाई वायरिंग सीखने के लिए कुछ तो आपको करना पड़ेगा, या तो काम करना पड़ेगा या तो वीडियो देखनी पड़ेगी। आईटीआई वाले स्टूडेंट ये ज़रूर देखें, उनको ये वीडियो से वायरिंग डालना आ जाएगा, पता लग जाएगा एसी को कौन सी है, गीज़र को कौन सी है और हमारी फैंस को कौन सी है। तो चलिए दोस्तों वायरिंग करते हैं। स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले तो वायरिंग देखो। 1 mm की हमारी होती है हाफ्स। हाफ्स कहने का मतलब क्या होता है, जिससे हमारा बल्ब ऑन होगा, जो हमारी बल्ब को डलेगी, फैन को डलेगी, कंसील्ड को डलेगी, और एक हमारी डलेगी इन्वर्टर को। और 1.5 mm की होती है हमारी, जो मेन स्पीकर तक पहुंचेगी। और 2.5 mm की हमारी गीज़र के लिए, एसी के लिए, और जो भी हमारा बड़ी चीज़ आप चलानी होगी, मजबूत चली, तो ये वाली वायर डलेगी। तो उसके बाद आपने ओपन कर लेनी है। फिर आपने देखना मेन स्विच कहाँ पे है। मेन स्विच के पास आपसे वायरिंग सारी जाएगी। कहने का मतलब जो भी नया काम होता है बहुत इजी होता है भाई। जो आप करते हो वैसे हमारा तो पता नहीं, जब हम जैसा हम करते हैं वो मैं आपको सिखा सकता हूँ। बहुत ही ईजी वे से हम काम करते हैं। तो ये वायर्स हैं, वायर देख सकते हो, जो मोटी वाली वायर्स हैं ये देख सकते हो 2.5 mm की हमने एसी को डालनी है। और ये 1.5 mm की है, ब्लैक और रेड। रेड हमारा फेस होता है, ब्लैक हमारी न्यूट्रल होती है। एक आप देख सकते हो पतली सी रेड थी, वो हमारी इन्वर्टर को है। तो ये आप मेन स्विच देख सकते हो। यहीं से हमारी जो वायर्स है वो सभी रूम्स को जाएगी, अलग अलग रूम्स को जाएगी। तो ये एक रूम है, इसमें हमने जैसे स्टील वायर डाली। स्टील वायर क्या होती है, इसकी हेल्प के साथ ही हम वायर खींचेंगे। तो ये जो फैन बॉक्स के साथ जुड़ा हुआ है, ये हमारी सीधी मेन स्विच बोर्ड के पास जुड़ी हुई है, जैसे कहते हैं एमसीबी बॉक्स। तो जैसे आप देख सकते हो एमसीबी बॉक्स, यहाँ से हमने वायर, वो जो आप 5 वायर्स देख रहे हैं, ये हमने सीधी वहाँ तक पहुँचानी है। बस क्या करना, बस वहाँ से खींचनी है। ये वायर्स आ चुकी है। इसमें आपको बताया था जो 2.5 mm की है वो हमारी एसी के लिए है, और जो 1.5 mm की है वो हमारा जहाँ से लाइट ऑन होगी, हमारा फ़ैन ऑन होगा, वहाँ तक पहुँचेगी। वहाँ से आगे को डिस्ट्रीब्यूशन कर देनी है। और जो हमारी इन्वर्टर वाली है वो भी आपने मेन बोर्ड तक ही पहुँचानी है। मेन बोर्ड कौन सा, जो एंट्री के पास बोर्ड होता है आपका, वो मेन बोर्ड कोई भी हो सकता है, जो बेड के पास भी हो सकता है, मतलब कोई बात नहीं है। जो आपने 2.5 mm की वायर है वो बस एसी को ही डालनी है, दूसरे को कहीं नहीं डालनी, क्योंकि इतनी मोटी महंगी वायर डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। एसी को आप डाल सकते हैं, क्योंकि एसी जो होता है वो 2000 किलोवाट का होता है। इसीलिए जो हमारे फ़ैन होते हैं वो 75 वाट, 100 वाट, 50 वाट तक के होते हैं, उसका कोई ज़रूरत नहीं 2.5 mm की डालने के लिए। तो ये हमारी हो चुकी है। तो उस बोर्ड तक पहुँचेगी हमारी। पहले तो हम देख सकते हैं इस तरह से हमने इसका नाप लेना है, जो हमारी उसके पास जाएगी, कहने का मतलब एसी को डलेगी, ठीक है। वो आपने, कहने का मतलब ज़्यादा लंबी नहीं काटनी है, जितनी पूरी होती है उतनी तक काट लेनी है, कि बाद में जो हमारी वेस्टेज ना हो वायर की, कस्टमर भी सेटिस्फाई हो, हम भी सेटिस्फाई होंगे। तो वो हमने एसी को डाल दी है। तो वहाँ पे एक बल्ब भी हम लगा सकते हैं। बल्ब, 2 बल्ब बहुत ही सफिशिएंट है रूम के लिए। 2 बल्ब, एक मेन एंट्रेंस के लिए और एक जैसे आप एक्स्ट्रा रख सकते हो रूम में। तो ये वैसे हमने एक वाइट वायर डाल दी है। वाइट वायर हम 1 mm की यूज़ कर रहे हैं, वो डाल रहे हैं हम बल्ब के लिए। ऐसे तो हम जैसे स्टील वायर डाल सकते हैं, लेकिन एक ही बैंड है तो हम ऐसे भी खुद कर सकते हैं कि एक ही हमने सीधा ही ऊपर चढ़े हुए हैं, तो कहने मतलब खुद ही हाथ से डाल सकते हो। स्टील वायर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ट्राई हम कर सकते हैं। जैसे हमने ऐसे ट्राई किया तो वो आ चुकी है, वायर आ चुकी है। कहने का मतलब बस आपका माइंड ही काम करेगा। हमें तो एक्सपीरियंस हो चुका है भाई। अगर आपको एक्सपीरियंस चाहिए तो भाई आपको काम करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन काम किए हमें वायर आ गई, वीडियो देखी एक दिन हमें वायर आ गई। भाई एक्सपेरिमेंट तो आपको करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल तो आपको करना ही पड़ेगा, तभी आपको काम आएगा। क्योंकि बहुत ही भाई गंदा काम हो जाता है, क्योंकि हमने सफाई भी करनी होती है। फ़ैन बॉक्स में जो सीमेंट लगा होता है शीणी थोड़े के साथ, वो सफाई करनी है। वो वाला स्टेप आपको बताना भूल गया। लेकिन जो सेकंड स्टेप आता है वो वाले तो यही होता है, झाड़ झड़ाई करनी। उसमें बहुत धूल उठती है और गंदे हो जाते हैं पूरे कपड़े। गंदे तो भाई आपको होना होगा, अगर पैसा आपने कमाना है तो आपको गंदा तो होना ही पड़ेगा। तो वैसे फ़ैन बॉक्स में आपने वायर अच्छे से सेट कर देनी है। देखो ये हमने न्यूट्रल्स रख ली है। न्यूट्रल्स क्यों रखी है, जो न्यूट्रल्स है हमने यहाँ पे डिसेंट मार के हमने फ़ैन भी चलाना है। फ़ैन को आपको न्यूट्रल के बिना कुछ नहीं चलता है भाई। तो ये हमने उस साइड को कर दिया। तो ये हमने इस साइड को डाल दिया। और आपको बताया था ब्लू वायर क्यों डाली हुई है, हमने वो फ़ैन को डाली हुई है, वो हमने मेन बोर्ड के तक पहुंचा दी वो आप। और जो आपकी वाइट है आपको बताया था मैंने, वो हमने बल्ब को डाली हुई है। तो बस आपने ऐसे ही करना है। तो हो गया। अभी 2.5 mm वाला हमने दूसरी साइड को, जहाँ पे हमने एसी लगाना है, उस साइड को वायर कर दें। बस यही काम करना है। कहने का मतलब एक आपने 1.5 mm की वायर एक्स्ट्रा भी डालनी। एक्स्ट्रा वायर क्यों भी डालनी, क्योंकि हमने दूसरे बोर्ड को भी पहुँचानी है। जैसे और बोर्ड भी होते हैं, वो हमने एक बोर्ड टू बोर्ड ही सप्लाई उठानी है। बोर्ड टू बोर्ड आपने कैसे सप्लाई उठानी है, मतलब आप फ़ैन बॉक्स पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन वो भाई गंदा काम हो जाता है। आपने बस बोर्ड टू बोर्ड ही सप्लाई उठानी है। ये जैसे हमने बोर्ड टू बोर्ड सप्लाई उठाई है, वो उस बोर्ड से हमने इस बोर्ड को उठाई हुई है। तो हमारा जो फेस है वो हमारा कभी भी ब्रेक नहीं होगा, समझ गए।
अभी दूसरे रूम की बारी आ जाती है। जिस जिस रूम में आपने एसी लगाना है आपको 2.5 mm की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। आपने 1.5 mm की वायर नहीं डालनी है। तो जो वायर आप देख सकते हो वो एक रूम का ओके हो चुका है, तो वो वाला रूम की हमने वायर वहाँ छोड़ दी है, ठीक है। बाद में हम उसे कर देंगे सेटिंग, जब हम MCB लगाएंगे उसकी भी वीडियो हम डालेंगे। तो ये हमारी जो वायर है, दूसरा रूम बचा हुआ है, हमने स्टील वायर डाली और स्टील वायर की हेल्प के साथ हमने वायर को खींच लेनी है। वायर सारी की सारी यहाँ आ जानी है, फिर से हमने ऐसे ही अलग अलग बोर्ड तक पहुंचा देनी है। जहाँ पे एसी लगेगा हमने बोर्ड रखा हुआ है, जहाँ पे एसी लगेगा वहाँ पे हमने 2.5 mm की वायर डाल देनी है, और जहाँ पे हमारी दूसरी भी लगनी है वहाँ पे हमने लगा देनी वायर, दूसरी 1.5 mm की वायर डाल देनी है। बल्ब भी डाल देना है आपने, फ़ैन भी डाल देना है। इसी तरह से आपने भी काम करना है। तो ये अभी किचन बचा है, किचन को हमने गीज़र वाली वायर जैसे 2.5 mm की वायर डाल देनी है। तो ये हमारा किचन भी हो चुका है। ऐसे ही काम करना है, कहने का मतलब बस मैं तो आपको आइडिया देख सकता हूँ, बट आपको जो काम है वो आप तो भाई प्रैक्टिकली सीखना होगा। तो ये हमारी गीज़र को भी डल चुका है, गीज़र हमारा वहाँ से चलेगा। यहाँ पे हमने 1.5 mm की वायर भी डाली है, इन्वर्टर की वायर भी डाली हुई है। इन्वर्टर की वायर आपने साथ ही साथ में डाल देनी है भाई, नया काम तो इसे कहते हैं। ये जो आप देख सकते हो इसमें गांठ क्यों हमारी, ये जो है ये हमारी गीज़र की हाफ है, ये हमारी हाफ वाले स्विच में लगी, क्योंकि ये जो फेस होता है उसका हमें पता होना चाहिए फेस कौन सा है, ठीक है जी। ये हमारी वायर्स ओके हो चुकी है हमारी। तो ये हमने एक फ्रिज के लिए पॉइंट रखा हुआ है, इसको भी हमने वायर डाली है, वो हमने उसी बोर्ड से उठाई है। तो ये देख सकते हो कितना जाल इकट्ठा हो चुका है हमारा MCB की ओर। अब देख सकते हो इतनी वायर्स का क्या करेंगे हम, भाई कोई बात नहीं, कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, इतना भी बड़ी वायर्स नहीं है, इतनी भी ज़्यादा वायर्स नहीं है, तो बस कुछ नहीं है। तो ये बरांडा है, बरांडा को हमने बरांडे में भी वायर डाल दी हुई है, उसकी भी सप्लाई अलग है, वो वायर बरांडे को है। तो इस तरह से हमने कर लिया है। ये जो बोर्ड बचा हुआ है हमने इसे यहाँ क्रॉसिंग कर देनी है वायर्स की। तो मैं हमारा जो रसोई भी ओके हो चुकी है, बरांडा भी ओके हो चुका है। तो हमारा ये वाला जो एक पूजा रूम बनाया हुआ था छोटा सा, वहाँ पे भी हमने सप्लाई कर दी है, यहाँ पे भी हमने वायर कर दी है। अंधेरा बहुत था, चलो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, ये भी वायरिंग हमने कर दी है। कहने का मतलब धीरे धीरे आप काम कर सकते हो। ये हमने बस 5 घंटे में ही काम किया है। 5 घंटे में हमने पूरी कोठी की वायर डाल सकी है। जितनी वायर आप वीडियो में देख रहे हो तो उतनी वायर डल चुकी है, बट अभी कंसील्ड बाकी है। जो कंसील्ड लाइट होती है, कंसील्ड बॉक्स होते हैं, वो अभी बचे हुए हैं, वो हमने कर दिया। ये आप देख सकते हो यहाँ पे फ़ैन की है, बल्ब की है और एक न्यूट्रल है, और जो फेस है क्रॉसिंग होगी है, मतलब बोर्ड टू बोर्ड बरांडे से हम ले लेंगे। इस तरह से आप वायर को बचा भी सकते हैं। तो ये हमारी ओके हो चुकी है, इस तरह से आप वायर को सेट कर सकते हो। बस हमारा काम तो इतना ही था। बस आपको क्या, मैं इतना ही करना चाहता हूँ। अगर आप काम सीखना चाहते हो तो आप किसी अच्छे इलेक्ट्रिशियन के साथ जुड़िए, उनके साथ काम कीजिए। कुछ फ्री में आपको काम करना पड़ेगा, तभी आपको काम होगा। तो इस वीडियो को आप शेयर करो, उन दोस्तों को भेजो जो ITI करते हैं या करना चाहते हैं या काम सीखना चाहते हैं। इस वीडियो के साथ आपको हेल्प मिल जाएगी। ये हमारी कंसील्ड भी है, तो ये बाद में हम